बात नोट बैन की। नोट बैन ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कमर तोड़ दी है। आतंकियों के सामने नकदी का संकट खड़ा हो गया है। यहां तक कि घाटी में पत्थरबाजी की घटना रुक गई है। कैश की किल्लत दूर करने के लिए आतंकी अब बैंक की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में आतंकी 5 बैंकों पर हमला कर चुके हैं, जिसमें 4 बैंक से लाखों रुपए के नए नोट लूटे जा चुके हैं। देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। नोट बैन से आतंक का ब्रेकडाउन। आतंकवाद पर मोदी की आर्थिक चोट। सीसीटीवी की ये तस्वीरें सिर्फ बैंक लूट की नहीं है। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर में नोट बैन के बाद तड़प रहे आतंकियों की है। सीसीटीवी तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि आतंकी हथियारों से लैस हैं। आतंकियों ने लोगों को बंधक बनाया और लूट की वारदात को अंजाम दिया। नोट बैन से जम्मू कश्मीर में आतंक को इतना बड़ा झटका लगा है कि कल तक जो आतंकी संगठन सिर्फ खून बहाते थे, अब एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं और बैंक लूट रहे हैं। नोट बैन के बाद आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में बैंकों में 5 बार लूट की कोशिश की है, जिसमें एक बार वो विफल हुए हैं। सबसे ताजा मामला पुलवामा का है, जहां जम्मू कश्मीर बैंक के रत्नीपुरा शाखा से आतंकियों ने 9,84,000 रुपए लूट लिए। इसमें 16,000 पुराने नोट थे। पैसा हमेशा एक जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जरूरत रहती है। वो उनको हमेशा जरूरत पड़ती है कि वो अपने लॉजिस्टिक्स और अपनी अरेंजमेंट्स जो हैं वो पैसे की बिना पे करें। और डिमोनेटाइजेशन के बाद डेफिनेटली जो अभी तक हमको क्लूज मिल रहे हैं और जो इस तरह की वारदात हो रही हैं, उनसे ये क्लियरली साबित होता है कि इसमें जरूर एक कैश क्रम जो है जो उनके पास हुआ है और उसी वजह से ये जो डकैतियां और लूट खसूट हुआ है। सीसीटीवी तस्वीरें आतंकियों की बेचैनी और घबराहट को साफ बता रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आतंकियों ने लोगों को बंधक बनाया और लूट की वारदात को अंजाम दिया। झल्लाहट में आतंकी ने कुछ लोगों को पैर से मारा और कुछ को बंदूकों से धकेला और अंततः वो बैंक लूटने में कामयाब रहे। जो केसेस हैं इनकी जब हम तहकीकात करते हैं तो तफ्तीश में यही मालूम हुआ कि पहले जो हमने आरएल में एम्प्लॉयज को फोटो वगैरह दिखाया, उनके हिसाब से उन्होंने इसमें एक जो फॉरेन टेररिस्ट है उसका नाम सामने आया, उसकी पहचान की उन्होंने, जिसको अबू अली के नाम से जाना जाता है। और उसमें भी उन्होंने बाकी लोगों का भी नाम लिया। और जो ये बात रत्नीपुरा का वाक़ा हुआ है और इसमें जो हमारे पास क्लूज और सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, तो इससे क्लियरली साबित होता है कि अबू अली और अबू इस्माइल और आरिफ डार, जो कि यहाँ का लोकल एक मिलिटेंट है, वो इसमें मुलविस है। दरअसल आतंकी फंडिंग कश्मीर में हमेशा एक बड़ी समस्या रही है, जो अलग अलग हवाला के जरिए पाकिस्तान से आतंकियों के लिए आती रही है। ज्यादातर आतंकी को पैसे 500 और 1000 रुपए के नोटों में दिए जाते थे, क्योंकि इसे लेना और ले जाना आसान होता था। लेकिन नोट बैन के बाद 500 और 1000 रुपए के नोट बर्बाद हो गए, जिससे आतंकियों को अचानक नकदी की कमी हो गई। जम्मू कश्मीर में आतंक की गतिविधियां कम हो गई हैं। और भारत के अंदर आतंकवादियों को जो प्रश्रय मिल रही है, उसके पीछे यदि कोई है, पर यह जो जाली नोट जो आती है, बहुत बड़ी ताकत उससे आतंकवादियों को मिलती है, पाकिस्तान को मिलती है। सचमुच इस ताकत को 1000 और 500 रुपए की करेंसी को समाप्त करके हमारे प्रधानमंत्री ने समाप्त कर दिया। स्थानीय पुलिस के मुताबिक नोट बैन के बाद बैंक लूट की 5 वारदात हुई, जिसमें एक विफल कर दी गई और बाकी 4 वारदात में हर बार आतंकी करीब 10 लाख रुपए लूटने में कामयाब रहे। पुलिस के मुताबिक लूट के ये चारों वारदात आतंकी मॉड्यूल के हैं, जिसे लश्कर तैयबा से जोड़कर देखा जा रहा है। इन 4 लूट में 2 पाकिस्तानी आतंकी हैं और 2 स्थानीय आतंकी हैं। पुलिस के मुताबिक आतंकियों को नकदी की कमी की वजह से आतंकी खाना पानी, सिम कार्ड, मोबाइल फोन और रोजमर्रा के काम नहीं कर पा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल सुरक्षा बलों ने आतंक के खिलाफ ऑपरेशन में आतंकवादियों से लगभग 6,75,684 भारतीय करेंसी बरामद की थी।
नोटबंदी का असर भले ही कश्मीर के आम लोगों पर न दिख रहा हो, मगर मिलिटेंट संगठनों पर इसका भारी प्रभाव पड़ा है। यही कारण है कि अपनी गतिविधियों को चलाने के लिए और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पुलिस के मुताबिक मिलिटेंटों ने बैंक लूट का सिलसिला शुरू किया है और अब तक ऐसी 5 घटनाओं को अंजाम देकर लाखों रुपयों की लूट की है। पुलिस के मुताबिक ये लश्कर का बनाया एक मॉड्यूल है जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है। फिलहाल इनकी पहचान तो हो चुकी है, मगर गिरफ्तारी अभी बाकी है और गिरफ्तारी तक सुरक्षा बलों की चिंता बनी रहेगी। कैमरा पर्सन फेरोज अहमद के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया कश्मीर। अब आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि बैंक लूट की वारदात को कब कब अंजाम दिया गया। 2 नवंबर 2016 को आतंकी जम्मू कश्मीर बैंक की मलपोरा सेंट्रल कश्मीर की ब्रांच में घुसे और 12,45,000 रुपए बंदूक की नोक पर लूट कर ले गए। इसमें से 11 लाख के पुराने नोट थे। 23 नवंबर 2016 को आतंकियों ने जम्मू के किश्तवाड़ के सरथल गांव में जम्मू कश्मीर शाखा में रात के अंधेरे में ताला तोड़कर 34 लाख की नकदी उड़ा ले गए। इस नकदी में 12 लाख रुपए पुराने नोट थे। इसी तरह इसी महीने की 8 तारीख को आतंकियों ने जम्मू कश्मीर बैंक की पुलवामा की अरिहाल शाखा से बंदूक की नोक पर 13 लाख रुपए लूट लिए। इसमें 11 लाख रुपए की नई करेंसी थी। 8 दिसंबर को ही आतंकियों ने सेंट्रल कश्मीर के बड़गाम की पोशकर गांव में जम्मू कश्मीर बैंक की शाखा में लूट की कोशिश की, लेकिन वो विफल रहे। 2 दिन पहले यानी कि 15 दिसंबर को आतंकियों ने पुलवामा की रतनपोरा की जम्मू कश्मीर बैंक शाखा पर धावा बोला। 9,86,000 रुपए लूट लिए। इसमें 16,000 के पुराने नोट थे। अब बात नक्सलवाद की। नोट बैन नक्सलियों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है। पिछले 1 महीने में नोट बैन का यह असर हुआ है कि 400 से ज्यादा नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। सरकार इसे बड़ी कामयाबी बता रही है। नोट बैन ने निकाला नक्सलियों का दिवाला। घुटनों के बल रेंगने लगे नक्सली। नोट बैन से एक ओर जहां ब्लैक मनी वालों की कमर टूट रही है, वहीं दूसरी ओर आतंकवाद और नक्सलवाद दम तोड़ने लगा है। नोट बैन का असर आतंकवाद से भी ज्यादा नक्सलवाद पर पड़ा है। देश के कई राज्यों में माओवादियों और नक्सलवादियों के सरेंडर करने का रिकॉर्ड बना है। आंकड़ों के मुताबिक अलग अलग राज्यों में 8 नवंबर के बाद 469 नक्सलियों और उनके समर्थकों ने सरेंडर किया है। अब तक कभी 1 महीने से भी कम समय में इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों और माओवादियों ने सरेंडर नहीं किया था। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने लाल आतंक से प्रभावित राज्यों की सरकार और सुरक्षा बलों की नीतियों को नोट बैन का मजबूत सहारा मिला है। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे नक्सल प्रभावित राज्यों में हो रहे सरेंडर के पीछे नोट बैन एक बड़ी वजह है, क्योंकि इससे नक्सलियों का लाइफलाइन लगभग बर्बाद हो गया है। जाली नोट जो आती है, बहुत बड़ी ताकत उससे आतंकवादियों को मिलती है। सचमुच इस ताकत को 1000 और 500 रुपए की करेंसी को समाप्त करके हमारे प्रधानमंत्री ने समाप्त कर दी। 2016 में नक्सलियों के सरेंडर का रिकॉर्ड बना है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2011 से लेकर इस साल 15 नवंबर तक 3,766 नक्सलियों ने सरेंडर किया। अकेले 2016 में 1,399 नक्सलियों ने सरेंडर किया। यह पिछले 6 सालों में सबसे ज्यादा है। साफ है कि नोट बैन आंतरिक सुरक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का काम कर रहा है। एक ओर सुरक्षा बल लाल आतंक की कमर तोड़ने की कोशिश में लगा है, तो दूसरी ओर उनके छिपने की आखिरी कोशिश भी खत्म कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।